नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। बात करेंगे कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके रूलिंग प्लैनेट चंद्रदेव बन जाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 17, 18, 19, 27, 28, 8, 9 ये दिन इन जनरल अच्छे नहीं हैं और थोड़ा सा बंदा इमोशनल लेवल पे इस दिनों में थोड़ा ड्रेन्ड होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए 6 और 7 तारीख बहुत अच्छी जाएगी, कोई विशेष मनोकामना पूरी हो सकती है। जॉब रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको 4 या 5 तारीख को मिल सकता है, यानी जॉब लग जाना या जॉब प्रमोशन की कोई चीज़ होना या बॉसेस के द्वारा प्रशंसा मिलना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 1, 2, 3 तारीख को कहीं न कहीं आप कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं या हो सकता है कोई धार्मिक चीज़ों में, अनुष्ठान में भी आप इन्वॉल्व्ड हों। अगर बिज़नेस के लिए देखा जाए तो 24, 25, 26 बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स को प्लान करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर अपने स्पाउस के साथ ही बिज़नेस करते हैं तो इन दिनों में आप कुछ मेजर डिसीज़न लेना हो तो उसको प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 10 और 11 तारीख को आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता हुआ भी दिखाई देगा। आप ये ऐसा भी टाइम होता है जब आदमी अपने बारे में क्या सही है, क्या गलत है, उसकी प्लानिंग करे। 12, 13, 14 को धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। 15, 16 तारीख को आप कहीं घूमने जा सकते हैं, पड़ोसियों के साथ भी आपका थोड़ा रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, छोटे भाई-बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और वहीं देखा जाए 17, 18, 19 को हो सकता है आप कोई घर की सुख-सुविधा की चीज़ों पे कुछ पैसा खर्च करें या अपनी मदर के लिए कुछ चीज़ें करें, लेकिन थोड़ा घर में मनमुटाव ना हो, उसका ध्यान रखें। 20 से 21 तारीख जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जाएगी, पढ़ाई के लिए अच्छी जाएगी और अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है तो 22-23 को आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो 8 और 9 तारीख को भी आप कोई विशेष काम जॉब से रिलेटेड कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कहीं न कहीं आपके जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो बन जाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव जो हैं ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं 12वें भाव में। इस वजह से आपके संतान के ऊपर कोई पैसा वगैरह खर्च हो सकता है, ट्यूशन फ़ी पे करना या बच्चा पढ़ने के लिए दूर जाना चाह रहा है तो इस पीरियड में उसकी प्लानिंग की जा सकती है। वहीं अपने संतान की हेल्थ का भी ध्यान रखें और कहीं उनको चोट-चपेट ना लगे, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, बात करते हैं आगे आपके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सॉरी वहाँ जाने से पहले मंगल आपके क्योंकि नौकरी भाव के भी मालिक हैं और ये विदेश स्थान में घूम रहे हैं, तो नौकरी चेंज हो जाना, नौकरी में कुछ चेंजेस, डिलीवरेबल टीओआर, बॉसेस चेंज होना, कुछ ना कुछ चेंजेस जॉब में आपको दिखाई देंगे। अगर आप पहले से प्लान कर रहे थे और वो पेंडिंग चल रहा था कुछ 1 महीने से 2 महीने से, तो वो काम अभी बन जाएगा। अदरवाइज़ जहाँ आप बर्थ प्लेस में रहते हैं वहीं काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा डिसीज़न लेना है तो सोच समझ के ही लें। दोस्तों, मंगल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं गुरु। मंगल की चीज़ एक और बता दूँ, ये 23 तारीख को डायरेक्ट होंगे, तो खैर इनकी जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी कम होगी 23 तारीख के बाद से, यानी बॉसेस से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी जॉब रिलेटेड, 23 तारीख के बाद उसमें राहत मिलेगी। गुरु की बात करते हैं, गुरु आपके छठे और 9वें घर के मालिक हैं, तो योग कारक हो जाते हैं, चलायमान है 11th हाउस में। भाग्य भाव का मालिक 11th हाउस में बैठा है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। कहीं न कहीं गुरु आपकी कोई विशेष इच्छा भाग्य से पूरी करवाएँगे और अगर कोई आपकी ऐसी चीज़ पिछले 3-4 महीने से अटकी हुई थी, तो वो आपको अब बनती हुई दिखाई देगी, यानी 4 तारीख के बाद वो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, तो वो चीज़ें आप 6 और 7 को प्लान करें, 12, 13, 14 को प्लान करें, 20, 21 को प्लान करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन डेट्स आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस के लिए कर सकते हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य आपके धन भाव के मालिक हैं और चलायमान है 7th हाउस में। पैसा बिजनेस से भी आएगा, नौकरी से भी आएगा, स्पाउस की तरफ से भी आएगा। स्पाउस के साथ मनमुटाव ना हो, बस उसका ध्यान रखें, अदरवाइज़ पैसा इन सोर्सेज से आ सकता है। 12 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे 8वें घर से, कोई लेगेसी से पैसा आना है, कोई एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, कुछ इस टाइप का काम है, वो आपका बन सकता है। 12 तारीख के बाद थोड़ा फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि 10th हाउस के मालिक 12th में घूम रहे हैं और जो सूर्य हैं वो भी 8वें में चले जाएंगे, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध की बात करें दोस्तों, बुध आपके 12वें भाव यानी विदेश भाव और 3rd भाव के मालिक बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में कारक नहीं होते। और बुध जो हैं ये चलायमान है 7th हाउस में और 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 11 तारीख को ये 7वें से निकल के आ जाएंगे 8वें में और फिर उसके बाद 27 तारीख को 8वें से निकल के चले जाएंगे आपके 9th हाउस में। तो दोस्तों, बुध जब आ जाएंगे आपके 8वें घर में तो इनका विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, जो होता है 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा हो।
यानी विदेश में अगर आपने कोई फ़ाइल लगाई हुई थी पीआर के लिए, कोई ग्रीन कार्ड के लिए, कोई वीज़ा के लिए, वो काम आपका 11 से 27 के बीच में बन सकता है, तो उस चीज़ों के लिए अच्छा है। छोटे भाई-बहन की हेल्थ का फिर भी थोड़ा ध्यान बना के चलें, और धन आगमन के स्रोत कहीं न कहीं आपको सडन तरीके से हो सकते हैं, जैसे कोई पॉलिसी मैच्योर होना, ऐसा कोई काम भी बुध करा सकते हैं। दोस्तों बुध क्योंकि चमड़ी के भी कारक है, यानी हमारी स्किन की, 8वें घर में जाएँ, छठे घर में जाएँ तो कहीं न कहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा, जैसे एलर्जी वगैरह। शुक्र की बात करें, शुक्र जो हैं ये आपके लाभ भाव के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं, तो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं इस प्लैनेट में, इस कुंडली में। और वो 9th हाउस में उच्च के चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि आप देखेंगे आपका 11th और 9th का राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है, यानी 9वें का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 11वें में, और 11वें का मालिक 9वें में। भाग्य से इच्छा कोई पूरी होना, भाग्य से कोई प्रॉपर्टी का गेन होना, भाग्य से कोई व्हीकल का प्राप्त होना, कोई अपार्टमेंट प्राप्त होना, ऐसी सारी चीज़ों का योग आपका बन सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। शुक्र क्योंकि चंद्रमा के भी साथ हैं, तो कहीं न कहीं सुख सुविधा, जो आराम है वो आपको मिलेंगे, लेकिन उनके एक्सेसिव प्लेजर्स में, यानी मैरिज हो रखी है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, कहीं बदनामी का योग भी बन सकता है, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र को ट्रिगर कर देते हैं, ऐसा इंसान ज़्यादा भोग की तरफ बढ़ जाता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शनि की बात करें, अब शनि इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि ये 7th और 8th हाउस के मालिक होते हैं, और शनि 8वें में ही बैठे हैं। अभी जाता जाता शनि आपको बिजनेस में कुछ लाभ दे जाएगा, जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी पिछले कोई टाइम से, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनि यहाँ अपने ही घर में है, तो कोई भी ग्रह अपने घर में हो तो उसको ख़राब नहीं करता। और शनि क्योंकि अब यहाँ से अगली राशि में जाने के लिए तत्पर है, तो इसलिए वो जाते जाते आपको कुछ अच्छा विशेष लाभ दे सकते हैं, जैसे मैंने लेगेसी या वैसी चीज़ें बताई। 8वें घर का शनि जो होता है वो कोई भी काम समय पे नहीं हो करने देता, यानी जब उस चीज़ की इच्छा पूरी हो जाती है कि अब नहीं चाहिए, तब मिल जाती है वो चीज़। और शनि यहाँ बैठते हैं जैसे किसी कुंडली में ही हो, तो उम्र तो लंबी कर देते हैं, लेकिन लाइफ में अड़चने भी बहुत बढ़ा देते हैं, तो थोड़े बहुत आप शनि के उपाय ज़रूर करें। दोस्तों बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके 9th हाउस में चल रहे हैं, केतु 3rd हाउस में। इसको हम मीडियम या बेटर अच्छी पोजीशन ही मानेंगे, क्योंकि इस घर का मालिक साथ में आके बैठ गया, और जो इस घर का मालिक इस घर में शुक्र उच्च के होके बैठ गए, और इस घर का जो मालिक है वो राशि परिवर्तन योग में चला गया, तो राहु आपके लिए विशेष कैटालिटिक रिजल्ट देंगे। भाग्य से चीज़ें ट्रिगर होंगी, जो पेंडिंग थी, बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, वो काम बनते हुए दिखाई देंगे। राहु क्योंकि माया के भी कारक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोई भी काम है उसमें भी आपको बेटरमेंट मिलेगी, या आप फूड इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, श्रृंगार, पेंट वगैरह के कोई भी काम करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो ये चीज़ें ये सारा स्थिति आपको इस महीने अच्छा रिजल्ट देगी। वहीं केतु 3rd हाउस में है और आप छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई में कम मन लगना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या छोटे भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है कि वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा पीरियड गुड टू बेटर ही है, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो हमें दूसरे ग्रह भी देखने पड़ते हैं, जैसे इस कुंडली में कारक हैं गुरु, वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। इस कुंडली में कारक है मंगल, वो बैठे हैं 12th हाउस में, तो ये एक चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ फिर भी आपकी गुड टू बेटर रहेगी। अगर हम फैमिली की बात करें, तो दोस्तों फैमिली में किसी के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, उसका कारण ये है कि सूर्य 8वें घर में चले जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो किसी को हड्डियों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो फॉरेन एजुकेशन के लिए पीरियड अच्छा है, और अगर आप इंडिया में ही जहाँ पैदा हुए वहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई में आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, पीरियड नॉर्मल या नॉर्मल टू नॉट गुड वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, जॉब से कोई एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लग जाना, जैसे अगर आपकी जॉब है नहीं तो उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो 1, 2, 3 और इसके अलावा 15-16 को आप डेटिंग पे जा सकते हैं। दोस्तों यूजुअली लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं 14 फरवरी को, वो वेस्टर्न एक त्यौहार है जिसको मनाया जाता है, लेकिन अगर उन दिनों में खर्चा करना है लेकिन दिन अच्छे ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो आपको अगर प्लान करना भी है तो आप 14th को ट्रैवल कर लीजिए, क्योंकि 14 जो है आप ट्रैवल करेंगे तो एटलीस्ट आप घर से निकल गए होंगे। और 14th को मैं बता देता हूँ, आपके 5वें घर यहाँ पे होंगे चंद्रमा, तो आप घर से निकल चुके होंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि अपने मित्र के घर में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज के लिए।
दोस्तों मैरिज के लिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी बात है, शुक्र उच्च के हैं। कहीं न कहीं मैरिज की स्थिति अच्छी बन रही है और उसका कारण ये है कि दो दो योग कारक ग्रह यानी गुरु और शुक्र दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये सारे काम कुंडली मैच करा के ही कराएँ, लेकिन योग बना हुआ है। अगर हम स्पाउस की बात करें, तो स्पाउस को अभी भी 1 महीना थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी चीज़ें ऑन द वे होने लग जाएँगी। अदरवाइज़ स्पाउस के काम से धन आता रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए फर्स्ट जो हाफ है वो बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए अच्छा है, और जो सेकंड हाफ है वो लेगेसी से धन प्राप्त करना उसके लिए अच्छा है। अगर हम ओवरऑल गेन्स की बात करें तो उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, कोई ना कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। उपाय के तौर पे किसी भी मंडे आप ओम सोम सुमाय नमा का मंत्र स्टार्ट करें, 108 बार डेली करें और कम से कम 3 महीने तक करें, तो आपके लिए चंद्रमा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों चंद्रमा के बहुत सारे दोष होते हैं, तो चंद्रमा का उपाय कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा मंगल क्योंकि 12वें घर में चल रहे हैं, तो ओम अंग अंगारकाय नमः ट्यूसडे को कर सकते हैं स्टार्ट, और अदरवाइज़ हनुमान चालीसा तो मंदिर जाना, जो हनुमान मंदिर जाना है, ये ट्यूसडे को चले जाएँ, डेली चले जाएँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा गुरु की अगर बात की जाए, तो गुरु की सिचुएशन तो अच्छी है, लेकिन फिर भी आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के यदा कदा थोड़े उपाय करें और सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा कर्क लगन राशि के लिए फरवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ये वीडियो इनसाइट्स के थ्रू और लोगों के पास भी यूट्यूब पहुंचाता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।